बिंद्या की घटिया हरकत जानने के बाद सूरज ने सिखाया बिंद्या को सबक। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही मजेदार। क्या किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए इंसान इतना नीचे गिर सकता है कि प्यार, भरोसा और रिश्तों को हथियार बना ले? यही सवाल आने वाले एपिसोड में पति ब्रह्मचारी की पूरी कहानी को हिला देने वाला है। क्योंकि इस बार सूरज सिर्फ गुस्से में नहीं है, इस बार वो सच्चाई की तह तक जाने का फैसला कर चुका है। और जब सूरज कोई फैसला करता है तो उसका अंजाम पूरी गुलाब हवेली को झकझोर देता है। कहानी शुरू होती है काव्या से, एक लड़की जिस पर ऐसे इल्जाम लगे कि उसकी इज्जत, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ दांव पर लग गया। सूरज पहले ही आरव को सजा दे चुका है क्योंकि हालात और सबूत उसी तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। आरव टूटे हुए लहजे में सूरज से कहता है, हाँ, पहले मेरी और काव्या की जिंदगी में कुछ गलतियां हुई थी, लेकिन अब नहीं। अब मैंने काव्या को हाथ भी नहीं लगाया। सूरज के लिए ये मानना आसान नहीं होता, लेकिन जब काव्या खुद आगे आकर पूरे यकीन के साथ कह देती है, आरव जी ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, तो सूरज पहली बार रुककर सोचने पर मजबूर हो जाता है। यहीं से कहानी करवट लेती है। सूरज समझ जाता है कि अगर आरव दोषी नहीं है तो फिर ये सब किसने करवाया, और जवाब उसे सिर्फ एक ही जगह ले जाता है, गुलाब हवेली। गुलाब हवेली में कदम रखते ही सूरज का तेवर बदला हुआ होता है। इस बार वो सवाल पूछने नहीं, जवाब निकालने आया है। सबके सामने वो साफ शब्दों में कहता है, काव्या के साथ जो हुआ वो यहीं से शुरू हुआ है, और आज सच सामने आए बिना कोई नहीं बचेगा। माहौल भारी हो जाता है, हर चेहरा उतरा हुआ, हर निगाह डरी हुई, और तभी बिया आगे बढ़ती है। पहले तो वो खुद ही कह देती है, अगर तुम किसी का नाम सुनना चाहते हो सूरज, तो मेरा नाम ले लो। एक पल के लिए सब सन्ना, लेकिन अगले ही पल बिया पलट जाती है। वैसे ये नाम तुम्हें ईशा ने दिया होगा, मैंने कुछ नहीं किया। यहीं पर कहानी में सबसे खतरनाक मोड़ आता है। सबके पीछे एक कोने में खड़ा सर्वेंट, जिसका शरीर कांप रहा है, सांसें तेज हैं और आंखें जमीन पर जमी हुई हैं। सूरज की नजर वहीं टिक जाती है। सूरज धीरे धीरे उसके पास जाता है, एक ही झटके में उसका कॉलर पकड़ता है और गुस्से में गरजता है, सच बोल, वरना आज ये हवेली तेरी गवाही देखेगी। डर के मारे सर्वेंट टूट जाता है, आवाज कांपती है, आंखों से आंसू बहते हैं, और आखिरकार वो सच बाहर आ जाता है। ये सब बिया मैडम ने करवाया था। उन्होंने ही कहा था कि काव्या को फंसाना है, सिर्फ आपको और ईशा को अलग करने के लिए। ये शब्द नहीं, बम होते हैं। सच अब शक नहीं रहता, यकीन बन जाता है। सूरज की आंखों में खून उतर आता है। वो बिया की तरफ देखता है और गुस्से में चिल्लाता है, सिर्फ मुझे और ईशा को अलग करने के लिए तुम इतनी घटिया हरकत कर सकती हो? सूरज का सब्र टूट जाता है। वो बिया का गला दबोच लेता है। ये सजा सिर्फ गुस्से की नहीं, उस दर्द की होती है जो बिया की साजिश ने कई जिंदगियों को दिया। हवेली में हर कोई सहम जाता है। बिंद्या पहली बार खुद को बेबस महसूस करती है, और यही सूरज साफ कर देता है, ये सिर्फ शुरुआत है, इंसाफ अब रुकेगा नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बिंद्या को उसके कर्मों की पूरी सजा मिलेगी? और क्या सूरज ईशा यानी ऋषिशा की जोड़ी इस तूफान के बाद और मजबूत होकर उभरेगी? आपको सूरज का ये रूप कैसा लगा, और ऋषिशा की जोड़ी पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए।